जो आप मंदिर बना रहे हैं या कोई महल बना रहे हैं, ख़ासतौर से मंदिरों में गोपुरम बनवाया जाता था। गोपुरम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता था। आप देख सकते हैं कामाक्षी मंदिर के सामने का ये गोपुरम शरीर और पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ का निर्माण किया गया, उसी में से ये एक है। कांचीपुरम जो तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, यह दक्षिण भारत के काशी के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ कांचीपुरम में हूँ और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कामाक्षी मंदिर के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कामाक्षी मंदिर का ये गोपुरम दक्षिण भारत में जो वास्तुकला की शैली थी वह द्रविड़ शैली थी और द्रविड़ शैली में ही उस समय के मंदिर ज़्यादातर बनाए गए हैं। द्रविड़ शैली की एक विशेषता यह है कि इसमें जो भी आप मंदिर बना रहे हैं या कोई महल बना रहे हैं, ख़ासतौर से मंदिरों में गोपुरम बनवाया जाता था। गोपुरम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता था। आप देख सकते हैं कामाक्षी मंदिर के सामने का ये गोपुरम। यहाँ पर गोपुरम, यहाँ इसके दीवारों पर आप देखिए तो छोटे छोटे मूर्ति बनाई गई है जो विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, ठीक। और यहाँ पर कामाक्षी मंदिर जो है यह एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। जब माता सती की जब मृत्यु हो गई, जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया, तो उसके बाद उनके मृत शरीर को लेकर भगवान शिव लंबे समय तक वायु मार्ग में से विचरण करते रहे और इस स्थिति को देख के विष्णु भगवान ने अपने चक्र से देवी सती के कई टुकड़ों में बांट दिया। देवी सती का नाभि इसी स्थान पर गिरा था और इस तरह से पूरे भारत में प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से यह भी एक है कांचीपुरम। चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और मंदिर के अन्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं। मंदिर में पूजा सुबह 5 बजे प्रारंभ होती है। सबसे पहले गाय और हाथी की पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ पूजा की कई प्रकार की विधियाँ हैं और इस मंदिर में मुख्य जो देवी हैं कामाक्षी देवी हैं। कामाक्षी देवी माता सती को ही कहा गया है। माता सती जो भगवान शिव की पहली पत्नी के रूप में जानी जाती हैं और उन्हीं के समर्पित ये मंदिर है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से यह भी एक शक्तिपीठ है। विष्णु के द्वारा जब चक्र चलाया गया तो देवी सती के 51 टुकड़े में बट गए उनका शरीर और पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ का निर्माण किया गया, उसी में से ये एक है। मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसमें माता सती पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई हैं। उनके जो मूर्ति के बगल में विष्णु एक तरफ हैं तो एक तरफ भगवान शिव हैं। मंदिर में आदि शंकराचार्य की भी एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है और उनका एक मंदिर है। एक मंदिर भगवान विष्णु का भी है, एक मंदिर भगवान शिव का भी है और इस तरह से छोटे छोटे कई और मंदिर भी है। इस प्रांगण में मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, लगभग 2 एकड़ ज़मीन में ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं एक सरोवर और इस सरोवर में स्नान किया जाता है। स्नान करके ब्राह्मण लोग और स्नान करने के बाद इसे पूजा करने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण ऐसा बताया जाता है कि 5वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ और इसे पल्लव शासकों ने ही बनवाया था। बाद में ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि 17वीं शताब्दी में और एक बार 14वीं शताब्दी में उससे पूर्व इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर 17वीं शताब्दी का है, लेकिन यह इसका कोई खास प्रमाण नहीं है कि यह मंदिर 17वीं शताब्दी में ही बना हुआ है। अब मंदिर की एक अन्य विशेषता यह है कि मंदिर के जो मुख्य देवी का जो गर्भगृह है उसके ऊपर जो छत बना हुआ है वह सोने का बना हुआ है। आप देख सकते हैं सोने का बना हुआ छत और बाकी आप मंडपम देख रहे हैं जिसको गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के हर तरफ गोपुरम का निर्माण कराया गया है और इस गोपुरम पर इसके बाहरी दीवारों पर छोटे छोटे मूर्तियां बनाई गई हैं
जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को समर्पित है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य का भी बहुत ही उनका पसंदीदा स्थल था। वे हमेशा आदि शंकराचार्य इस मंदिर में आते थे और यहाँ कुछ समय वह व्यतीत करते थे। इस मंदिर के मैंने अभी बताया कि 4 प्रकार की पूजा की जाती है। देवी कामाक्षी के 4 रूपों में पूजा की जाती है यहाँ। और यहाँ पर आप देखें तो प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। विदेशों से भी लोग इस मंदिर को देखने आते हैं और प्रतिदिन सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ माता के दर्शन करने के लिए। इस तरह से अब इस मंदिर की कुछ जो 1-2 और विशेषताएं बची हुई है, मैं आपको वह बताना रहा हूँ। मंदिर की 1-2 विशेषताएं और बस ये है कि यहाँ पर यह शक्तिपीठ है, पहले भी मैंने बताया। और यहाँ पर इन मंदिर के चारों तरफ यहाँ छोटी छोटी मंदिरें बनाई गई हैं। इन सभी छोटे मंदिरों में पूजा की जाती है और विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं। एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के जो मुख्य मंदिर है उसके 24 स्तंभ हैं। यह माना जाता है कि ये 24 स्तंभ गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। यह भी किंवदंती है, लोग जैसा कि यहाँ कहते हैं कि इस मंदिर के मुख्य जो बिल्डिंग है मेन, उसको देवताओं ने बनवाया था, ऐसा यह यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। इसका कोई खास प्रमाण नहीं है। 24 स्तंभ है, बाकी गर्भगृह है और गर्भगृह में पद्मासन मुद्रा में देवी बैठी हुई हैं। और उनके देखने का थोड़ा सा स्थिति है दक्षिण पूर्व। उनकी जो आँखें हैं वो दक्षिण पूर्व की ओर देखती हुई नज़र आती हैं। पद्मासन मुद्रा में माता बैठी हुई हैं। इस तरह से मैंने इस मंदिर का कुछ विशेषताएं बताने का प्रयास किया। मंदिर का पूरा नाम मैं बताना चाह रहा हूं आपको। इस मंदिर का पूरा नाम है कांची कामाक्षी अम्मन कामकोटी। इस नाम से यह मंदिर जाना जाता है। और दक्षिण में खासतौर से कांची में कामाक्षी, मदुरै में मीनाक्षी और काशी में विशालाक्षी, ये त्रिपुर सुंदरियाँ विद्यमान हैं अपने शक्ति रूपों में। धन्यवाद। इसी तरह से और मनोरंजक और जानकारी ज्ञान से भरपूर मैं वीडियो लेके अपने आगे वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।